हेलो। मिस्टर फवाद, आपको ये रवैया ज़ेब नहीं देता। ऐसे उठकर चले गए आप। अगर गुफ्तगू का मयार नॉन सीरियस हो तो फिर चले ही जाना चाहिए। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अपने रवैये को ही देख लें। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं संजीदगी से काम नहीं करती तो फिर सीरियस बात करता है। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते हो कि रुखसार ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला क्यों किया और तुम्हें इसका हिस्सा क्यों बनाया? आई थिंक वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मिस्टर शहरियार उसे खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गलत। रुखसार करोड़ों के बिजनेस के मालिक है और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, इकरार और रुखसार की अलहदगी होने वाली है। ये घर भी रुखसार के नाम पर है और इस बिजनेस का 50% हिस्सा भी रुखसार का हो चुका है। इकरार का किसी भी वक्त दिवालिया निकल सकता है। एक मामूली एक्ट्रेस से एक वेल्दी बिजनेस वुमेन बनने का सफ़र बहुत इम्प्रेसिव है और अब वो रूबी के दिए हुए उस फैंटास्टिक आइडिया पर भी पैसे लगा रही है जो कि डैड के तजुर्बे के हिसाब से ब्लॉकबस्टर होगा। मतलब रुखसार की जायदाद में और इजाफा। मिस्टर फवाद, सोच लो कि तुम्हें किस साइड पर रहना है। अगर तुम्हें अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, शोहरत और इज्जत पानी है तो फैसला जल्दी करो। रुखसार के साथ रहना है या रुखसार के खिलाफ? ये फैसला तुम्हें ज़मीन से आसमान की तरफ ले जा सकता है और ज़मीन पर भी खड़े रह सकते हो जो तुम अभी भी खड़े हो। तो फवाद, जब काम पर आओ तो ये सोच समझ कर आना कि बहुत सारा पैसा चाहिए या भूख, अफलास और भीख। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। समझ जाओ दोस्त, फिर बहुत जल्द तुम्हें मनाहिल की मुस्कुराहट भी याद आएगी और उसकी शरारतें भी। क्या करूं? कैसे राबिया को प्रूफ दूं? कुछ कर रुखसार, कुछ कर। गॉड। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझन में इजाफा हो रहा है। क्या वाकई इकरार ने रूबी को मारा है या रुखसार उसे फंसाना चाह रही है? अगर सोचा जाए तो इस वक्त इकरार के पास कुछ नहीं है। अगर इकरार की बात मानकर उसका साथ देता हूँ तो रुखसार से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। रुखसार की जॉब भी हाथ से जाएगी और नई जॉब के लिए फिर से धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन रुखसार की हकीकत भी तो सामने लानी है। हेलो। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? क्या तुम मुझसे टाइम मांग रहे हो? मतलब इकरार चौधरी मुझसे मिलने का टाइम मांग रहा है? क्या मैं टाइम नहीं मांग सकता मिलने का? मिल सकते हो, क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर क्या करोगे? तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। पता है, तुम सिर्फ कॉल करके टाइम की भीख मांग सकते हो जो तुम मांग रहे हो। एनीवे, सोचूंगी कि मुझे अब तुमसे मिलना चाहिए या नहीं।
हेलो डैडी जी, अभी मैं रुखसार के घर पर हूँ। बिल्कुल सारी बात हो गई है जी डैडी, आप फिक्र मत करें, अब इस मामले को मैं देखूंगी। जी डैडी, मुझे पता है, मैंने सारा वर्क कर लिया है कि इसे कैसे हैंडल करना है। डैडी, मुझे ये भी पता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा हुआ फवाद तुम आ गए। मैं रुखसार की तरफ ही जा रही थी, बेचारी बहुत परेशान है। तुम भी साथ चलो ना। नहीं, आप जाएं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। वो क्या? इकरार का फोन आया था। अच्छा, क्यों आया था फोन? वही सफाइयाँ पेश कर रहा था अपनी, मगर मैंने भी इस मामले की पूरी हकीकत जानने का सोच लिया है। बिल्कुल आपका हक बनता है। तुम मेरा साथ दोगे ना फवाद? मुझे पूरा यकीन है। ऑब्वियसली मैं आपका साथ दूंगा, जो हक पे है मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। फवाद, मैंने अपने जज्बात साइड में रखकर इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया है। मुझे खुशी है कि आप इस तरह से सोच रही हैं। आप जल्द हकीकत का पता लगा लेंगी। फवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इन हालात में भी अपने असाब को काबू में रखा। अगर तुम जज्बाती हो जाते तो मैं कोई नया कदम उठा लेती। थैंक यू। वैसे आपका बनता भी है कि अगर आप मेरी बात ना माने तो। अच्छा, तुम घर पर ही हो तो मैं तुम्हें एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। तुम सामान ले आओगे प्लीज़, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी मुझे इस घर के काम करके बहुत खुशी होती है। आप बेफिक्र होकर जाएं, जब तक आप आएंगी तो मैं सारे काम कर चुका हूँ। थैंक यू फवाद। यू वेलकम।